हेलो दोस्तों, मैं सुनील और नेक्स्ट इनविजिबल मूव्स ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। तो जैसा कि कल का अगर आपने मार्केट देखा हो, कल के मार्केट के लिए ऑलरेडी आपको हमने बातें करी और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब मुझे मार्केट के अंदर कुछ लगता नहीं है। मुझे क्या लगता है पर्सनल कि मार्केट यहां पर एक न्यूट्रल कैंडल, छोटी सी न्यूट्रल कैंडल क्लोज करे और मार्केट वैसा कर देता है। ये बातें हमने से एक दिन पहले गई थी इवनिंग में एलिस वीडियो के अंदर। मार्केट ने ऐसा क्यों किया और मैंने आपको पर्टिकुलर इस चीज के लिए क्यों कहा कि भाई साहब कुछ ऐसी कैंडल आपको यहां पर एक न्यूट्रल कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे सकती है, छोटी कैंडल दिखाई दे सकती है। इसका क्या रीजन था? तो इसका एक ही रीजन है जो हमने आज तक मैंने जो सीखा है और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कोर्स के अंदर भी सिखा रहा हूं कि कहां पर आपको रुकना है, कहां पर आपको थमना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है इस मार्केट की, जो सबसे बड़ी खासियत, अगर आप निरंतर चलते रहेंगे तब भी हार जाएंगे। कारण क्या है? देख, यह मार्केट रोज पैसा नहीं देता है। अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट हमें रोज पैसा देगा, ऐसा नहीं होता। इस मार्केट का रोज का सीन नहीं है। कभी आपको ये 0 देगा, कभी आपको ये 50 देगा, कभी आपको ये 2000 भी दे देगा और कभी हो सकता है कुछ देने के मूड में ना हो। और उस दिन अगर आप मार्केट में घुसे, उस दिन लेने की कोई लिमिट नहीं है। इसकी देने की लिमिट है, इसकी देने की लिमिट है, इसकी लिमिट नहीं है। एक्चुअल में वो लिमिट किसकी बनती है? लिमिट बनती है आपकी। किसकी बनती है? आपकी। मार्केट की कोई लिमिट नहीं होती है, मार्केट की कोई लिमिट नहीं होती है। बट लेने की लिमिट किसकी है? आपकी। ठीक है, बट अगर मार्केट ने पर आ जाए तो भाई साहब फंड जीरो कर दिया करता है। और अक्सर एक चीज का ध्यान रखना, फंड उसी दिन जीरो होगा जब मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसे। जब मार्केट के अंदर छोटी कैंडल बनेगी, उससे दिन ट्रेडर का लॉस होता है। यह रियलिटी है। यह चीज मैंने पर्सनल महसूस करी है कि जिस दिन मार्केट एक रेंज में फंस गया, उस दिन ट्रेडर का सबसे बड़ा लॉस हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कारण क्या है? देखिए, मार्केट के अंदर अगर उठापटक हो है, जैसे अब फिर डाउन, फिर अब फिर एक मार्केट के अंदर एक मूवमेंट होनी चाहिए। मान लीजिए सुबह की मॉर्निंग की मूवमेंट के अंदर अगर ट्रेडर ने लस भी कर लिया तो भाई साहब वो इस सेकंड मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं अपना लस कवर करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, कारण क्या है? मार्केट के अंदर चाल को पकड़ करके एक प्रॉफिट बनाना। ठीक, बट आप एक चीज सोचो कि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं, आपने मॉर्निंग के फर्स्ट एक हल्की सी मूवमेंट आई जिसके अंदर आपने ट्रेड करी, फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके अंदर लॉस किया या प्रॉफिट किया। यहां पर दो चीज मैटर करती है कि आपको अब रुकना कहां है, क्योंकि रुकना भी तो जरूरी है। ट्रेडर के साथ ना रुकने का कारण है कि सेबी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन आती रहती है, उसके अंदर सेबी ये कहती कि भाई साहब 100 के अंदर 90 पर लोग यहां पर लस के अंदर 100 आते हैं, 90 लिपट जाते हैं, निपट जाते हैं। कारण क्या है? इनमें से जो एक मुख्य वजह मैं मानता हूं, मुझे लगता है वो 70 पर वजह केवल और केवल इतना है कि आपको रुकना नहीं आता, आपको हमना नहीं आता, या फिर आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, आपको रखना नहीं आता। कारण क्या है? अंदर भाई साहब लालच की भावना, बड़े लालची बने फिर रहे हो। 10,000 कमा लिए, 5,000 और कमाने हैं, 15,000 और कमाने, और उसी चक्कर में साला वो प्रॉफिट जो कमाया था वो भी जाएगा, साथ में जो आपका फंड है, जो आपका फंड है वो भी चला जाएगा। तो यही चीज है। तो अगर मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि भैया रुकना सीख जाओ, बस ना सीख जाओ, अपने लालच के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओ। 70 पर आप सेफ हो जाओ, 70 पर आप सेफ हो जाओगे। करना क्या है? केवल एक वीक, ज्यादा दिन नहीं कहता मैं तो यार। सिंपल सी एक चीज बताता हूं, कब से मार्केट में हो एक कैलकुलेशन लगा लेना। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है भाई साहब जो प्रॉफिट में है। जो इंसान प्रॉफिट में होगा ना मार्केट के अंदर, वो यहां पर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं है, उसे आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को अगर कोई भी देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के अंदर सक्सेस पाना चाहता है, या फिर वो मार्केट के अंदर एक एजुकेशन पाना चाहता है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया होगा देव। हर कोई देखता नहीं। कारण यही है क्योंकि बकवास किसको पसंद आती है? मेरे लाडलों के अलावा और मेरे लाडले कौन हैं जिनको मैं जानता हूं और मेरे लाडले मुझे पहचानते हैं? बस यही बकवास है। बात इतनी सी है, केवल 1 वीक, मैं ज्यादा नहीं कहता, केवल 1 वीक। अब जो आपका मंडे आ रहा है उससे लेकर अपना सही कर लो, बस काफी है, बस काफी है, इतना ही चाहिए। ठीक, तो अब आज की एनालिसिस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके इस आने वाले वीक के अंदर कि भाई साहब आने वाला वीक कैसा रह सकता है, आने वाले वीक के अंदर कैसा मामले रह सकते हैं।
पिछले वीक के दौरान मैंने आपसे बातें भी की थी और मैं आप लोगों को एक तरीके से कहता हुआ भी जा रहा था कि जो बागड़ बिल्ले चिल्ला रहे हैं कि निफ्टी आपकी 18,000 आ जाएगी, ठीक है, उनको अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो बागड़ बिल्लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मार्केट अगर आया है तो बिना रिट्रेसमेंट करे तो इसका पप्पा भी नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, बिना रिट्रेसमेंट करे तो इसका पप्पा भी नहीं जाने वाला। फिर अगर आप 18,000 लेके जा रहे हो तो फिर भाई साहब एक कंफर्म डेट बताओ कि भाई साहब इस मार्च मंथ के अंदर या फिर अप्रैल मंथ के अंदर कब तक आपका मार्केट 18,000, 19,000, 2,000, 21,000 आ जाएगा? कहो तो सही। अब यार, यह नहीं होता कि आप 2 साल से बस भोके जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो कि 18,000। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को आप एक तरीके से ब्रेन वश कर रहे हो। आप ब्रेन वश कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि मार्केट 18,000 आएगा और ये चीज आप साल भर से चिल्ला रहे हो, 6 महीने से चिल्ला रहे हो। ऐसा नहीं हो। कब जाएगा? पॉसिबिलिटी क्या है वह बताओ ना, क्योंकि यहां से हल्की सी तेजी होते ही कई बाघड़ बिल्लों का मड चेंज हो चुका है। हां, फिलहाल के दिनों में अब वो कह रहे कि एक बार 20,000 जाएगा। जिस दिन ये 23,000 चले गया, तुम इसको 27,000 भी लेकर जाओगे फिर अपने वीडियो के अंदर कि अब 27,000 जाने वाला है। अरे तुम आज से पहले जो रो रहे थे 18,000, 18,000, जो तुम्हारे भरोसे के ऊपर जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो बेच दिए, जो लॉस के अंदर अपने पोर्टफोलियो से निकल गए, उनका क्या? पहले तो ये हिसाब करो मेरे सामने कि उनका क्या। तुम यार, तुम्हारा कुछ समझ में ही नहीं आता। मार्केट के अंदर जिस तरीके की हवा लगती है उस तरीके की तुम बातें करते हो। मार्केट गिर रहा है तो 18,000 बता दो, अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो अब 23,000 बता दो, और 23,000 आते ही तुम 27,000 के गाने गाने लग जाओ। भाई कहीं तो रुको, कुछ तो सेंस होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यही चीजें समझनी है, और यही उस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि दुनिया की मत सुनो, दुनिया की मत सुनो, अपनी सुनो। कारण क्या है? यह मार्केट एक सेटअप के ऊपर चलता है। अगर नीचे आया है तो रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे आया है तो रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे आया है तो रिट्रेसमेंट करेगा, उससे पहले नहीं जाने वाला। और जो 22,000 के ऊपर सपने देख रहे थे कि यहां से सीधा 21 और उसके बाद में 18, भूल जाओ रे यार। आप मार्केट को थोड़ा सा समझना तो सीखो कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट गिरता है, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। क्या हो गया भाई साहब? देश के अंदर आना आ गया क्या? हमारे ये 18,000 आ जाएगा, क्या हो गया? कोरोना आ गया वापस? क्या आ गया बताओ? पाकिस्तान ने हमला कर दिया क्या? मेरे को यार, आप ऐसे वैलिड रीजन तो खड़े करो मेरे सामने कि भाई साहब यह वजह है कि इसकी वजह से हमारा मार्केट कमजोर हो जाएगा, हमारा मार्केट टूट जाएगा। और यह न्यूज चैनल वाले वो साले अलग ही गाना गा रहे हैं। आने वाले दौर के अंदर हमें निफ्टी 18,000 की तरफ जाते हुई दिखाई दे रही है। हद हो गई यार। जिन बेचारों के पोर्टफोलियो बने हुए हैं, 2-2 साल से पैसे लगा के बैठे, 1-1 साल से पैसे लगा के बैठे हैं, आप उनके अंदर इस तरीके की पैनिक सिचुएशन कर देते हो। वो ना चाहते हुए भी मार्केट से एग्जिट हो जाते, ना चाहते हुए मार्केट से एग्जिट हो जाते। देख, सीधी सी सिंपल सी चीज है। अपनी जिंदगी में अपने एक ही चीज मानी है कि जो नीचे आया है वह ऊपर जाता है और दुगनी रफ्तार से जाता है। मार्केट हो या इंसान का जीवन, अपने जीवन के ऊपर पास्ट में जाकर के थोड़ा सा देख लेना, गौर करना, क्योंकि यह चीज मैंने सेल्फ महसूस करी है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर जितना गिरेगा, बस इंसान और मार्केट के अंदर 2 चीजें लगती हैं। एक आपकी हिम्मत, आप हिम्मत मत हारो। बस एक आपकी हिम्मत, बस एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बस वो नहीं गिरना चाहिए। फिर जिंदगी गिरे चाहे मार्केट उठ के ऊपर ही आना है। ये 2 चीजें अगर आपके अंदर है ना, एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत, बस ये 2 चीजें रखो, आना ऊपर ही है। मेरी बात सुनो, आज से पहले मैं बातें करूंगा पुरानी। आज पैनलिस्ट वीडियो है, बातें पुरानी करेंगे। आज इस चार्ट को कर लेते हैं 1 मंथ, इसके पूरा जीवन खंगा लेंगे हम। निफ्टी का पूरा जीवन खंगा लेंगे। देखो, 2008 के अंदर एक बबल विस्फोट होता है। 2008 के अंदर पूरे संसार के अंदर, पूरा ग्लोबल मामला है, पूरे संसार के अंदर एक बबल विस्फोट होता है। बहुत तगड़ा मंदी का दौर चलता है। कभी आप यपर जाना, कभी ग करना। तो 2008 का जो दौर था, वो दौर ऐसा था जिसके अंदर भाई साहब बड़े जबरदस्त वाले मामले थे। उस टाइम पर मैं मार्केट में नहीं था। मैंने रिसर्च की है, मैंने पढ़ा है इन चीजों के ऊपर, तो मुझे इस चीज का पता है। तो 2008 के अंदर जो आपकी निफ्टी अपसाइड की तरफ कहां खड़ी थी उस टाइम पर, 6,000 या 7,000 के करीब।
और यहीं से मार्केट लगभग पूरे साल आपका क्रैश होता 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 सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। आपका शून्य कहां आ जाता है? आज तो यह स्टार्ट से देखो, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक स्टार्ट कहां होता है? एक लेवल से स्टार्ट होता है। निफ्टी भी कहीं से स्टार्ट हुई होगी। भादो 5 रुपए से स्टार्ट होके ये यहां तक पहुंची है, और उसके बाद में जब 6000 से कोई चीज गिरती है तो नीचे की तरफ भी जाती है। फिर ये आ गया आज। तो इसका मतलब क्या? फिर अब उस टाइम पर लोगों ये सोच रही होगी कि भाई साहब तो मार्केट ही खत्म, अब तो मार्केट ही खत्म। क्योंकि अगर 7000 का अगर हम हाफ करें तो 3000 होता है, 3500 होता है। ठीक है, और ये वो दौर था जिस दौर के अंदर मतलब आज तो फिर भी स्थितियां इतनी अच्छी हो गई। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यार। मार्केट को लेकर के उनकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी, मतलब उनकी सोच चेंज हुई है कि भाई साहब इस तरीके से मार्केट के अंदर, क्योंकि एजुकेशन का स्तर जो हमारे इंडिया का था वो तो आज भी नहीं सुधरा, बट उस टाइम तो इतना जबरदस्त बिगड़ा हुआ था। कोई अगर स्टॉक मार्केट के इनकी बातें करता था तो भाई साहब ऐसे माहौल में अरे जुआ है, सट्टा है, ये है, वो है। पर ठीक है, आज लोग समझने लगे हैं क्योंकि एजुकेशन का स्तर बढ़ने लगा है, कई सारी चीजें अच्छी होने लगी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या फिर जब इस टाइम पर जब इतना आया, आज क्योंकि अपने प्रतिशत से भी नीचे गिर गया, कोई चीज 6-7 से 3500 आती है तो उसको 50 पर कहते। यहां से भाई साहब ये 70 पर ही होल मान लो आप निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर 2000 के आसपास। फिर आप ये सोचते कभी ऊपर नहीं जाएगा, अब खत्म होने वाला। निफ्टी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में एक नई जंग शुरू होती है, वापस या सब संभलते हैं और वापस मार्केट, वापस कुछ। हाँ, वक्त लगता है। इंसान जब गिरता है तो यार वक्त लगता है झटके से खड़ा थोड़ी हो जाता है, बट इंसान हो या मार्केट गिरा है तो खड़ा होगा, और दुगनी रफ्तार से खड़ा होगा। देखो 2008 का एक बबल विस्फोट हुआ था, फिर भाई साहब कोई समस्या नहीं हुई, रंगते 2019 12,500 पहुंच गया। ठीक है, इसे 2008 से 2019 या 20 मान लो, 20 का सफर मान लेते हैं। इन 12 सालों के अंदर यह भाई साहब आज से उठ करके और सीधा साइड की तरफ, यह 12,500 तो 12 साल के अंदर यह 10,000 पॉइंट चला। आपका ना 12 साल के अंदर पॉइंट चला है 10,000 पॉइंट, मतलब मोटा मोटी अगर हम माने तो हर साल ये 800 पॉइंट बढ़ ही रहा। 800 पॉइंट आपका मार्केट लगातार बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा। हम इस तरीके से इन चीजों को ले सकते हैं। फिर क्या होता है भाई साहब, एक और झटका आता है 2020 के अंदर कोरोना का, और 12,500 से मार्केट को सीधा नीचे की तरफ डुबकी लगवा देता है। 7,500 ठीक है, अब 12,500 से 7,500 ठीक। फिर लोगों के अंदर वही, ये कोरोना तो अभी 5 साल पहले गया था। आप सबको पता है यार उस टाइम पर कैसे हालात, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब गिरा है दुगनी रफ्तार से उठा है, और अब पीछे से वक्त और कम लगने लगा है। पीछे से वक्त और कम लगेगा, जहां पर वो 800 पॉइंट पहले पर ईयर चल रहा था ना। 10 साल के अंदर कितना आया ये भाई, सॉरी 12 साल के अंदर कितना अपसाइड की तरफ आया। 10,000 पॉइंट तो 800 पॉइंट चल रहा था, बट अब इसकी रफ्तार देखो तुम, नीचे की तरफ से 7,500 से अगर हम मोटी अगर 2024 लास्ट या 2025 मान लो रे, तुम इसको खत्म करो 5 साल के अंदर भाई साहब, ये 7,500 से सीधा निफ्टी आ गया 26,500। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसके चलने की क्या रफ्तार है? अब पर ईयर लगाओ। मेरी क्या शक्ल देख रहे हो भैया? कैलकुलेशन करो, मैं कर देता हूं। 26,500 में से 7,500 अगर माइनस करते हैं तो ये जो मूवमेंट हुई है 5 सालों के अंदर 19,000 पॉइंट की हुई है। अब इसमें आप दे दो भाग कितने साल का, 5 का। तो अब जो हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो रिजल्ट आ रहे हैं 3,800 पॉइंट। ठीक है, अब इन सबको हटा दूं तो अब जो रफ्तार 2002 से 2020 तक की जो रफ्तार थी मार्केट की, ठीक है, वो रफ्तार हमें क्या देखने को मिल रही थी? केवल 800 पॉइंट। बट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद में यहां से जब मार्केट चलना शुरू करता है, इन 5 सालों के अंदर मार्केट 19,000 पॉइंट का सफर करता है। कितने पॉइंट का? 19,000 पॉइंट का सफर करता है ऑफ ईयर के अंदर। बट अब जो 800 पॉइंट का जो आपका मामला था, मतलब हर साल 1 ईयर, एक 8 साल, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 1 साल के अंदर 800 पॉइंट चल रहा था, बट अब स्थितियां चेंज है। अब पर ईयर भाई साहब 3,800 पॉइंट अपसाइड की तरफ निफ्टी जा रहा है। समझ में आ गई बात? समझ तो यह है कि मार्केट हो या इंसान गिरता है, दुगनी रफ्तार से निकलता है, और यह दुगनी रफ्तार नहीं है, यह दुगनी रफ्तार नहीं है।
ये 5 गुना रफ्तार है। फेक्स क्यों? क्योंकि आप अजय 8 बजे 40 4040 मतलब 4000 हो गया ना, तो 3800 पॉइंट की ग्रोथ दे रहा है हमें हर साल निफ्टी। और तुम छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट चलता चलता क्या ले लिया तुम? मतलब इंडियन मार्केट के नमी को या हमारे इंडियन मार्केट को? तुम ये साले अंग्रेज क्या निकल गए? थोड़ा सा पैसा लेकर के तुम ना माइंड सेट कर लिया आप लोगों ने भाई साहब। ये 18000 आ जाएगा, 16000 आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। निकलने तो दो, अब की बार इसकी रफ्तार तुम देखना। 50002 के ऊपर की अब की बार निकलेगा, तब इसकी रफ्तार देखना। 5200 की कैलकुलेशन देव करके देता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप मतलब थोड़ा सा खुद से विचार कर। जब मार्केट गिरा है तो इसकी जो चलने की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो x दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, चगनी नहीं, 5x है। और जब अब की बार इसने रिट्रेसमेंट किया, और अगर भाई साहब ये खुला सांड अगर खड़ा हो गया ना, भगवान शिव का नंदी, ये बियर ईयर का कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहीं कांच की बोतलें फूट जाएगी। अब आप कहोगे यार अरे मैं समझता हूं, बियर का मतलब बालू पर बियर का मतलब कुछ कुर्भी तो होता है ना लाडले। समझते हैं तो यही बकवास के जरिए मार्केट समझाना चाहता हूं। ये है, ये सीन चलते रहेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे ये लोग इसी तरीके से बोलते रहेंगे। आप बस अपना दिमाग लगाओ कि मैं सही हूं क्या, या मेरी सोच सही है क्या। बाकी तो दुनिया क्या है, भोंकने की है, दुनिया भोंकने दो। 18000 ले जाए, उनकी सोच है। 15000 ले जाए, यार मैं भाई साहब इंसान बैठा बैठा मैं यह सोच सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर 35 चले जाए 5 सालों के अंदर। मेरा जैसे कि मान लो मैंने एक टारगेट लगा रखा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर निफ्टी मुझे 3800 पे मिलेगी। इट माय पर्सनल सोच। मैं कुछ भी सोच सकता हूं। भारत के अंदर सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता। या फिर कोई यह भी सोच सकता है कि निफ 18000 नहीं 8000 सोच ले। सोच में कोई टैक्स थोड़ी है। कुछ भी सोच लो, वो आपकी सोच। बट ठीक है, आप अपनी सोच को एक्सप्लेन करके बताओ कि भाई साहब जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो किस कोडिंग बना रहे हैं, हमें बताओ तो सही, जाहिर करो तो सही, दिखाओ तो सही। फिर हम देखेंगे, फिर हम स्थितियां देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हाँ लाडले तेरे को जरूर 26 जनवरी में ट्रॉफी देंगे। यह वाले मामले। अब सुनो तुम, ठीक है तो भाई साहब हम बात कर रहे थे इस वीक मार्केट के अंदर क्या सीन रह सकते हैं। तो सुनो गौर से ठीक, ये वाली कैंडल अगर अब साइड की तरफ इस जो आपकी पिछले वीक है, इसको 2 वीक मार्केट इसी जगह आकर के खड़ा हो गया, नीचे की तरफ गया था, बट इस क्लोजिंग के नीचे से वापस मार्केट रिकवरी कर गया। ठीक है, इसका हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर यह हाई अप साइड की तरफ ब्रेक होता है, लेवल कौन सा है? 2272। ये लेवल आप वीकली याद रखना। 2272 डाउन साइड की तरफ कब शॉर्ट करना है? तो नीचे की तरफ से। ये तो क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, इस क्लोजिंग से इस क्लोजिंग तक इस तरीके से एड लाइन खींच देना। लेवल कौन सा निकल कर आता है? 22250। जब तक भाई साहब इस लेवल को ना तोड़ दे, जब तक इस लेवल को ना तोड़ दे, तब तक तो समझना एक रेंज जिसके अंदर स्पिंग की जा सकती है। जिस दिन यह वाला या यह वाला सीन अगर ब्रेक होता है, तो फिर लपक के झपक के तेज भी जाएगी। ठीक है, जो एक गैप उसको भी फिल करेगी, और ऊपर की साइड हमें जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा आपको 23100 से लेकर के 23180 के करीब का समझ में आ गई कहानी। मार्केट के अंदर बात की जाए, इंट्राडे कैसे मार्केट के अंदर मामले रह सकते हैं। मंडे के दिन तो नीचे की तरफ एक रेंज के अंदर मार्केट है, जब तक यह वाली रेंज ब्रेक ना हो जाए। लेवल कौन सा है? 22004। 122 से सेफ डर के लिए है। ठीक है, जब तक यह लेवल ब्रेक ना हो जाए। शट के बारे में मत सोचना। अब साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल है 22622, जो आपके मार्केट के अंदर हमने फ्राइडे से एक दिन पहले बताया था। और कल फ्राइडे के दिन मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट जाकर के चार्ट के पर देखना, क्योंकि ये लेवल देव के है। ये लेवल किसके है? देव के। तो भाई साहब मंडे के दिन 200 पॉइंट अगर मार्केट फिर रेंज के अंदर रहता है, तो आप भी बिल्कुल रेंज के अंदर बने रहना। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मंडे के दिन लेवल है। बाकी वीकली लेवल बनाने का एक जो मस्त फार्मूला है, वो यही है। आप मार्केट को समझना सीखो यार, लोगों की बातों में मत आओ, मार्केट को समझना सीखो। आखिर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट किस तरीके से चलता है, और मार्केट जब निकलता है तब आपको पता नहीं पड़ेगा, शूट अप कर जाएगा। मार्केट शूट अप कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप ये स्थितियां के अंदर देखते रह जाओगे। यार थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो मैं पकड़, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो मैं पकड़ लूं।
ठीक है, अभी नहीं पकड़ोगे। अभी कहीं जैसे कि मैं मुझे पर्सनल में मेरी बात करूं कि मान लो भाई साहब, अभी आपका टाटा मोटर्स है, मैं कोई आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा भाई, बता नहीं रहा कि आप भी उसको खरीदो, ये पर्सनल मैं मान लो। चलो टाटा की बात नहीं करते, बात उसी की करनी थी, पर एक्स वाई जेड मान लो, समझ रहे हो लाड लो। तो भाई साहब उस स्टॉक ने हाई लगाया था, जैसे एक्स वाई जेड मान लो। अब तो तुम तो एक्स वाई जेड ने 1200 का हाई लगाया था, समझ रहे हो, 1200 से वो नीचे की तरफ 600 आ गया, तो कितने का 50% का डिस्काउंट है, मान लो। तो कहाँ पकड़ोगे, यही पकड़ोगे, या फिर ये 900 पे चले जाएगा तब पकड़ोगे? क्योंकि अगर ये 900 पे गया और तुमने पकड़ा, स्टॉक मार्केट का तो एक ही सीन है, ऐसे जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फट के हाथ में आ जाती है। आपकी फटती का है, एक आम ट्रेडर की फटती का है, जब मार्केट की तेजी के अंदर वो रिट्रेसमेंट लेता है। कोई भी प्रीमियम, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, मान लो उसका प्रीमियम आपने लिया, मान लो कॉल साइड का प्रीमियम आपने लिया, मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपने टॉप पर 100 पकड़ लिया। मार्केट यार इस तरीके से चलता हो थोड़ी चला जाएगा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 400, 500 थोड़ी ना चलेगा। कैसे चलता है? 100 पे आपने पकड़ा, फिर ये 80 आएगा, फिर 80 से नाचेगा, 70 पे आके आपको लगाएगा टीका लाल वाला, और फिर ये अप साइड की तरफ 90 जाएगा, फिर ये 100 को भी ब्रेक करेगा। अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है, फिर 120 भी जाएगा, 130 भी जाएगा, फिर आपका दिल करेगा, फिर पकड़ोगे आप टॉप, फिर ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यह तो भाई साहब सांप है, जीवन का इसी तरीके से चलेगा। आपको डस हुए, बट वो आपके ऊपर है ना कि आप कहाँ पकड़ रहे हैं, हमेशा कहाँ बाय करना होता है। एक रिट्रेसमेंट, हमेशा एक रिट्रेसमेंट बाय करना होता है, ना कि भाई साहब कहीं से भी पकड़ना चाह। वीकली का रिट्रेसमेंट क्या होगा? कोई देखो चार्ट को, आप 5 मिनट के ऊपर देखो, या 15 मिनट के ऊपर देखो, या वीकली चार्ट देखो, या मंथली चार्ट। जैसे कि अब मैं अगर निफ्टी का अगर वीकली चार्ट लगाऊं, मैं अगर वीकली चार्ट लगाऊं, तो मार्केट के अंदर, अगर मार्केट के अंदर कोई रिट्रेसमेंट आएगा, जैसे मार्केट के अंदर ये तेजी आई, अगर यहाँ पकड़ा, यहाँ तक रुक पाऊंगा क्या? नहीं रुक पाऊंगा ना। कहाँ पकड़ना होता है? रिट्रेसमेंट के आसपास पकड़ना होता है, उसके बाद में ये तेजी प्राप्त कर लेंगे। अब आप उलझोगा यहीं पर, यहाँ तक रुक नहीं पाओगे, यहाँ तक रुक नहीं पाओगे, पकड़ना यहाँ होता है, यहाँ पकड़ो, यहाँ तक लेके जाओ, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ पकड़ो, यहाँ तक लेकर जाओ, ये बेचना होता है। यार अगर आप बायर हो, आप सेलर थोड़ी हो, सेलर हो तो अगर सेलर अगर यहाँ से पकड़ेगा तो क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसके बाद में तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा ना। सेलर अगर यहाँ से पकड़ेगा तब यह वाली मूवमेंट कैप्चर करेगा, तो आप अब चल उल्टे रहे हो, चलना सीधा है। और अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? एक अच्छी खासी तेजी के बाद में मार्केट अगर नीचे की तरफ आया है, कहाँ पकड़ोगे? यहाँ पकड़ोगे, यहां पकड़ोगे। कॉमन सेंस की बात ठीक है, तो बस इसी तरीके से मार्केट जाते सिखाए जाते हैं। अब बात कर लेते बैंक निफ्टी, ठीक है, तो अब इसका सीन समझने की कोशिश करना। 48,500 के आसपास आपकी बैंक निफ्टी खड़ी है। एक हैमर बनाया है, इस हैमर का ध्यान रखना है। हैमर का हाई और हैमर का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैमर का लो क्या है? लो होगा आपका 48,200 के करीब, 48 के करीब, बट आपको एक लेवल याद रखना है, वो है 47,692। इस लेवल से पहले पैनिक मत हो जाना, सेलिंग मत कर देना, ठीक है। इस टॉप का ध्यान रखना, इंट्राडे ब्रेक कर दे, एक अच्छी बात है, एक मूवमेंट मिल जाएगी। बट हमें क्या चाहिए? एक दिन की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर, इस टॉप के ऊपर, जो लेवल कितना है 49,000 का, इस लेवल के ऊपर हमें 1 डे की क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद में मामले हमें अपसाइड की तरफ अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, जो हमें क्या दिखा सकता है 49,380। उसके बाद में 49,660, बट ये ध्यान रखना 49,500 का एक लेवल होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं, वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी तो क्या समझाऊं, यही है कि आप थोड़ा सा मार्केट को इस तरीके से भी समझना कि जब मार्केट के अंदर कोई फॉल होता है या मार्केट गिरता है, न्यूज बेस गिरे, किसी भी बेस गिरे, और मैं नहीं समझता कि मार्केट गिरा है। अभी जो आपका लगातार मार्केट 4-5 महीनों से निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, मेरे लिए कोई फॉल नहीं है। ये मेरे लिए किसी भी तरीके का मार्केट के अंदर फॉल नहीं है। जो 5 महीनों से लगातार मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है, मैं इसे फॉल नहीं मानता भाई साहब। क्यों? आज से पहले जितना मार्केट गिरा नहीं, उससे ज्यादा तेजी तो हमने 4 महीनों के अंदर कर दी। उससे ज्यादा तेजी तो हमने 4 महीनों के अंदर कर दी थी, करके दिखा दी थी कि हां, हमारा मार्केट इतना भी स्ट्रांग है कि हम 4 महीनों के अंदर भाई साहब
5000 पॉइंट अपसाइड की तरफ जाने का दमखम रखते हैं। और हमारा सुनिए मेरी बात को, वो सीन अलग थे। 2008 के वो सीन अलग थे। 2008 उस टाइम पर एसआईपी का मामला नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनियां नहीं। ठीक है, उस टाइम पर हमारे डीआई इतने स्ट्रंग नहीं। ठीक है, उस टाइम पर हम इतने स्ट्रंग नहीं थे। बट आज है, हमारे घरेलू बाजार इतने स्ट्रंग है, डीआई है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, एसआईपी है, मार्केट के अंदर पैसा आता है, थल्ली कर रहा है ना। आपका 5 महीनों से गोरे एआई सेलिंग करता हुआ आ रहा है। यही एफआई की सेलिंग अगर 2008 के अंदर होती तो भाई साहब हमारे देश अब तक इंडियन स्टॉक मार्केट कंगाल हो चुका हो। बट क्या फर्क पड़ रहा है? उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचोगे फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? 26,000 से 22,000 आ गया, या तो यार हल्का सा रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने भाई साहब खाना खाने के बाद में अड़ ली है। आप भी तो लेते हो, डकार नहीं लेते। ये तो वो डकार है, गैस भी तो रिलीज करेगा, पेट नहीं फट जाएगा। ये भी कोई बात होती है? भाई हद हो गई, हर बार करता है। ये देखो, एक रिट्रेसमेंट, फिर एक रिट्रेसमेंट, ऐसा वाला रिट्रेसमेंट हुआ नहीं तो ये टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा है। नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन लगाओ, अभी भी उसी के ऊपर खड़ा है, अभी भी वही खड़ा है। तो बस एक मार्केट की डकार है जिसके अंदर तुम ऐसे हिल जाते हो। तो आज की वीडियो में इतना था भाई साहब। अगर समझाने का तरीका यही है, ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ जाए, आप पैनिक ना हो, ठीक है। और हमारे मार्केट में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई न्यूज जैसी आ जाए उसकी एल है बा। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि हमारे मार्केट में कोई गड़बड़ नहीं है। और आने वाले टाइम के अंदर 18,000 बोल रहे हैं बागड़ बिल्ले, ये दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ये 28,000 27,000 की बातें करने वाले। अरे हमारा मार्केट, ये हमारा मार्केट, वो फिर इनसे मैं पूछूंगा, अरे बता रे बागड़ बिल्ले, 18,000 का लेवल तो आएगा? तेरे चक्कर में मैंने शॉर्ट कर दिया था, अब बता क्या करूं? ठीक है, ये दुनिया है, बोल जाती है, बोल के निकल जाती है, नुकसान लोगों को हो जाता है। तो इसलिए लोगों की बात पर भरोसा मत कीजिए, अपनी सेल्फ एनालिसिस कीजिए। तरीके काफी है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।